संसद के अध्यक्ष संत महात्मा कर्मयोगी अपने कर्मों से स्तुति को आबाद करने वाले बलराम जी, विजय शाह महंत जी, आवाज नहीं आ रहा है, बुद्ध प्रिय जी भंते साहब और पूरा नालंदा राजगीर इसके कोने कोने से आए हुए तमाम माता बहन नौजवान साथी, बुद्ध के धरती से हम भी आए हैं। मेरा घर बोधगया ब्लॉक में पड़ता है, जहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान की खोज की। वहां से चल के आप लोगों के प्यार मोहब्बत ने हमको खींच लाया है। तो यहाँ मौजूद तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय रविदास करते हैं। इसको बंद कर देना, हम जाते होने रहे। और हम सब बैठे हैं राजगीर के छांव में। आओ ले चलते हैं आपको चमारों के गांव में। वाह! इस मनुवादी व्यवस्था में प्राकृतिक ने हमको कोई जात पात नहीं बनाया, इस मनुवादी व्यवस्था ने जात पात बनाया। और भारत के अलावा भी कहीं कोई जात पात नहीं है, सिर्फ भारत में जात पात। इस मनुवादी व्यवस्था में यदि चमारों का इतिहास, इस मेहनत के तमाम का इतिहास अगर हम उलट करके देखते हैं, एहसास कीजिए अभी उद्घोषक महोदय ने थोड़ी सी छेड़ी थी। जब इस दुनिया का निर्माण हो रहा था, जब दुनिया अपने रूप रहा था, तो कुछ होता होगा या ना होता होगा, बच्चा तो पैदा होता होगा ना भैया, तब तो दुनिया बना। तब दुनिया में कोई नर्सिंग होम नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई MBBS MD डॉक्टर नहीं हुआ करता था। लेकिन बच्चा जब पैदा होता था तो कैसे पैदा होता? वो जो बच्चा पैदा करने का, एक जान से दो जान जो करने का जो कला था, वो कला हमारी घर की माता बहन हुआ, जिसको हम डगरिंग कहते थे। तो दुनिया को सबसे पहला अगर डॉक्टर देने का काम किया तो इसी जाति के लोगों ने देने का काम किया, उसके पहले कोई डॉक्टर नहीं था। यदि हमारी माँ बहनें काम को नहीं करती तो आधी पेट में मर जाता कि नहीं भैया? मेरी दादी डगरिंग का काम करती थी, 5000 से ज्यादा वो अपने जीवन काल में बच्चा पैदा कराने का काम 2 बजे रात में, 3 बजे रात में बड़े बड़े जमींदार लोग भी छाता लेके आते थे, लालटेन लेके आते थे। उस समय टॉर्च भी बहुत लोग के पास नहीं होता था, या खगड़ा ओढ़ के आते थे। ए दीदी चल ना, बड़ी फलनी के जुलूम हो गए है, बड़ी कोहराम मचली गई। हम लोग दादी को बचपन में माना करते थे, लेकिन दादी कहती थी, ए बाबू तू क्या जानी दर्द के हाल, चन्ना जी बाबू तो जान चल जीती गरीब। और मेरी दादी चल पड़ती थी, बहुत आदर स्वरूप उनको लेके जाने का काम करते थे लोग। लेकिन जब दादी जाती थी, एक जान से 2 जान करके रैनी पुरैनी काट के जब खपड़ी में लेके निकलती थी, तो वही लोग जो बहुत गिरिया करके लेके जाता था, उनके तबे बुढ़िया फैली जाइए सब एक भाट होती थी। जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए था, उसको जीवन भर पुरस्कार मिला कि नहीं मिला? दीदी लोग, चाची लोग गलत बात बोल रहे हैं। हम भी कभी कभी चले जाते थे हलवा खाए के लोभ में, इसलिए बतिया हमको याद है। तो ये स्थिति हमारे समाज में, जब दुनिया में कृषि का विकास हो रहा था, जब दुनिया में औजार बनाए जा रहे थे, औजार बनाने वाला का दिमाग नहीं कहीं कर रहा था कि लोहा को इस तलवार कैसे बना, लोहा को अपार हम कैसे बना दे, लोहा को लगना कैसे बना दे। जब उसको समझ में नहीं आ रहा था, चमड़ा में काम करने वाला कोई चमड़ा से धुकिया बना दिया, लोहार का भट्टी में नहीं रहता धुकिया,
भट्टी में उसको क्या बोलते हैं आप? भाटी बना दिया। अगर भाटी न बनाता तो लोहा गर्म होता, और लोहा गर्म नहीं होता तब तोप से लेके तलवार बनता भैया। इस वैज्ञानिक का नाम चमार है कि नहीं? गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिएगा। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, एक व्यक्ति का सूट का चर्चा पूरी दुनिया में है। उस व्यक्ति का नाम बताइए कि सबसे महंगा सूट पहनता है। देखिए उधर से बोले मोदी जी। मोदी जी 10 लाख से ज्यादा का सूट उनका है। उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ कि दुनिया का सबसे महंगा सूट है। यदि दुनिया के आप सबसे महंगा सूट पहने, यदि हमारे बाप दादा कुल खानदान के लोग गाय के चमड़ा भैंस के चमड़ा के सुखा के कतरनी से काट के जूता चप्पल नहीं बनाता था, इस सूटवा सोवा होता भैया। इतना बढ़िया यंत्र बनाया कि जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, सब में आपको पैर की रक्षा करता है कि नहीं करता? लेकिन उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था ने जो एंटीना वाला जो लोग है, जो 4G 5G टावर पकड़ने के लिए एंटीना रखता है, उन तमाम लोगों ने इस वैज्ञानिक जांच को सबसे तिरस्कृत जांच बना दिया और इसके कमर में झाड़ू बांध दिया, गला में मटका डाला। इसको ये सजा मिलनी चाहिए। हम एक जगह शादी में गए, तो शादी में गए थे तो पूरा डीजे बज रहा था, लड़कन लोग एकदम मस्त होके नाच रहा था। गाना बज रहा था बुलेट पर जीजा, है ना भैया? गाना एगो सुने होंगे आप लोग भी। ओकर आगे कहता चौमिन न चाट के प्लेट पे जीजा। तो हमको लगा भैया कि अगर हम कुल खानदान के लोग चमड़ा में से झिल्ली निकाल के ढोलक नाल और तबला ना बजे तो हाल चाहे बुलेट पे जीजा चाहे हेलीकॉप्टर पे जीजा, कोई गनवा सुन तो ढोलक नाल तबला क्या बनाएगा? आज बड़ा आज किनकर रात्रि है? किनकर रात्रि है? शंकर जी के। शंकर रात्रि है, शिवरात्रि है ना भैया? पूछ ले मुझ शिव जी अपने बनल के तिहार। ये डमरू उनकर हाथ में नजर आवा है, से डमरू अपने बनल के तिहार कि कोई चमार बनल डमरू। डमरू के बना चमार के बनावल डमरू बजा सकल है, लेकिन चमार गोड़े लग चल जेतो था छुआ जे भाई कैसन व्यवस्था बने। ये बात समझना होगा कि आज हमको ये जो जमेरा वर्ग, जो मिन्नत का सवाल हमको कहां पर पहुंचा दिया गया। ये अंधविश्वास ने हमारा कितना नुकसान किया। मनुष्य हमको मनुष्य के रूप में नहीं दिया, जानवर से भी बदतर स्थिति हमारे अंदर पैदा कर दी गई। गाय का दूध तो पीना अच्छी बात है, लेकिन गाय का मूत्र को भी अमृत समझ के लोग पीता है। लेकिन मेरी दादी का बिगनी चमेन का छुआ हुआ गिलास का पानी जहर का समान उसके लिए। समझ में आता है इतना हमको नीचा बनाया गया। इस देश में आप देखिएगा कि पत्थर का बना मूर्ति को कपड़ा पहनाया जाता है, लेकिन इसी देश में हमारी मां बहनों को अपना शरीर, अपना बदन ढकने का अधिकार नहीं था। कैसा व्यवस्था चाहते? उसके बाद भी तमाम लोग समझ में नहीं आ रहा देश दुनिया कहां जा रही है। आज भी सब गांव में हमारे माई बहन लोग ढोलक जाल लेकर के शिव चर्चा करे में लगल और कहते हैं शिव आज भी गुरु है, बीच में सस्पेंड होते हैं, रिटायर कर गए थे, चेला हो गए थे। तो ये जब तक हम अंधविश्वास अपने जीवन से नहीं त्यागेंगे, सचमुच में हम मानव नहीं बन पाएंगे।
इस तरह की जयंती, इस तरह का गोष्ठी का मतलब ही होता है कि यहाँ जो लोग आए हैं कोई साधारण लोग नहीं आए, समाज में संघर्ष करने वाले लोग आए हैं, समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग आए हैं। यहाँ से यदि लोग अपनी बात को समझ करके जाए और समाज में जाकर के चौपाल लगा करके संत रैदास, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ललन सिंह यादव, ज्योतिबा फूले की जब चर्चा शुरू करे तब जाकर के हमारा विकसित समाज बनेगा। इसीलिए आप तमाम लोग से हम आग्रह करने आए हैं। अध्यक्ष जी बार बार खड़ा है, लगता है समय ज्यादा हो गया है, यदि बोलेंगे तो हम बंद कर देंगे। नहीं बोलिए सर। नहीं सर। तो बार बार हम ये कहना चाहते हैं आप तमाम लोगों से कि आज क्या स्थिति है। किसी मंदिर में जाइए, मंदिर के जो पत्थर का मूर्ति बना है उस पत्थर के मूर्ति पे लोग दूध चढ़ाएगा, उसको खोवा खिलाएगा, उसको नारियल फोड़ के मुंह में ठूसेगा और खस्सी मुर्गा भी काट करके सीधा खून गटागट उसको पिलाएगा। पिलाता कि नहीं? हाँ सर। लेकिन वही भूखा हुआ भिखारी कटोरा लेकर के दिन भर बैठा रहेगा, एगो लड्डू होकर कटोरा में डालना मुनासिब नहीं समझेगा। तो भूख किसको लगा, पत्थर के मूर्ति को कि इंसान को भूख लगता है? कितना क्रूर धर्म है हमारा, बताइए। ऐसा होना चाहिए? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ भैया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हम एक बात यही अपने विधानसभा क्षेत्र में बोल दिए थे, हमारा सब पुतला जलावेला। हम बोले भाई पंडित जी में इतना गुण है कि पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, मट्टी के मूर्ति में प्राण डाल दे सकते हैं, तो भैया इतना विद्वान आदमी को तो पोस्टमार्टम घर में ड्यूटी लगाना चाहिए कि कोई एक्सीडेंट कर जाए, कोई मर जाए, रोते रोते जाए और पंडित जी वहां प्राण डाले और सब हंसते हंसते लेके घरे चलाए। सतीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया ये गलत बात हम बोले थे कि पुतला जलाया लो, जब पत्थर में प्राण डाल दो, मट्टी में प्राण डाल दो, लेकिन ये हाड़ मांस का जो बना शरीर है इसमें से प्राण निकल गया, उसका बेटा का निकल गया, उसकी पत्नी का निकल गया, उसका बेटी का निकल गया, उसमें भी पंडित जी प्राण नहीं डाल पाता है। इतना से भी लोगों को समझ में नहीं आया, और हमको समझ में आया ना। लेकिन 650 साल पहले संत रैदास के बात समझ में आई, और संत रैदास ने क्या कहा कि जीवन 4 दिवस के मेला, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे, मंदिर भीतर बैठी मूर्ति, पूजता बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ाती जनता और मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस के मेला रे। ये बात संत रैदास को समझ में आ गया। 650 साल पहले, जहिना मोबाइल नहीं था, जहिना चांद पे चंद्रयान नहीं गया था, जहिना टीवी नहीं था, सब समझ में आ गया। लेकिन आज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि कांवर लेके कहां दौड़ल जा रहे भैया, कहां दौड़ल जा रहे हैं? यदि बाबा साहब आपके कांवर को छीन करके कलम नहीं धराए होते, एक चपरासी भी नहीं ये 33 करोड़ देवी देवता मिलकर बना पाए। अकेले बाबा साहब ने करोड़ों को एसपी, डीएम, सीएम, पीएम सब बनाने का काम। बात नहीं समझ में आ रहा है मीडिया। इसीलिए हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आज तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो अभी राष्ट्रपति नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति हो गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, तो मंदिर में गए तो उनको गर्भगृह में नहीं ढूंढने दिया गया,
जांच कमेटी डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई, ये कह के नहीं ढूंढने दिया गया कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप शूद्र हैं, इसलिए आप गर्भगृह में नहीं जा सकते। राष्ट्रपति पुष्कर के मंदिर में सीढ़ी पर बैठ के पति पत्नी को पूजा करना पड़ा, पुष्कर के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और जिनके पार्टी को हम हरा करके विधायक बने हैं जीताराम मांझी जी को, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मधुबनी के मंदिर में गए, तो मधुबनी के मंदिर में पुजारी ताले बंद करके भाग गया, तो डीएम के आदेश पे ताला खुलवाया गया। जब पूजा करके आए तो पूरा मंदिर को धो दिया गया। एक चीज पूछिए, राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के जाय से मंदिर छुआ जाता है, द्रौपदी मुर्मू मैडम के जाने से राम जी में प्राण नहीं जाता, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नोट देखे ही सब लोग देखे हैं, 100 रुपये का नोट ये नोट भैया असलम चाचा के दोस्त के दुकान पर जाता होगा कि नहीं जाता होगा? जाता होगा। यही नोट कहीं बलमुआ चौक के दुकान पर भी जाता होगा। सुअर जहां बिकता सुअर का मांस जाता होगा ना भैया। यही नोट जहां बेविचार होता होगा, कोठा जिसको बोलते वहां भी जाता होगा। यही नोट जब महिला साफ करता होगा उसके हाथ में भी जाता होगा। यही नोट जब पाप करके आता होगा ओकरो हाथ में जाता होगा। यही नोट के जा करके राम मंदिर में चढ़ा तो राम जी खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए भैया यदि भगवान को आप मानना ही चाहते हैं तो मेरा सलाह मानिए कि भगवान को सबसे ज्यादा पसंद फूल है। ताजा फूल लीजिए, जाके चढ़ाइए, अपना गोल लगिए, चले आइए। 1 महीना भारत के बहुजनों सिर्फ मंदिर में तुम जाके खाली फूल चढ़ाओ तो जब मंदिर में घंटा लेकर बैठा पंडा है ना, वो घंटी को फेंकेगा, कहा कि चलिए थोड़ा सा पेट उठ ना चले तो चलिए दूसरा काम करें। तो आपसे छुआ जाता है लेकिन आपका नोट से नहीं छुआ। इस स्थिति को समझना चाहिए। और सारे धर्म ग्रंथों की रचना खास करके शूद्रों को सारे मतलब जिस धर्म को हम सब आज तक मानते आए हैं, गौतम बुद्ध का धर्म वाली बात नहीं करते, संत रैदास की बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि सिख धर्म की बात हम नहीं करते हैं, जिसमें बराबरी हो, जिसमें एक दस्तरखान पे आप बैठ के खा सकते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। जो मनुस्मृति के अनुसार जो चलता है, जिसमें कहता है कि एक आसन पर शूद्र ब्राह्मण यदि बैठ जाए तो राजा को चाहिए कि उसके चूतर पर दगवा करके या उसके चूतर को कटवा करके उसको देश से निकाला करना चाहिए। एक व्यवस्था। तो सोच लीजिए आपके घर में नौकरी लग गया बाबा साहेब के रिजर्वेशन की वजह से, आप खुश होकर के सत्यनारायण की कथा कहा लिए। जब सत्यनारायण की कथा पर पंडित जी आएंगे तो कोई ऐसा मंत्र पढ़ेंगे जिससे आप और धनवान बन जाइए, जिससे आप और गुणवान बन जाइए, जिससे आप ताकतवर बन जाइए। ऐसा कुछ मंत्र पढ़ेंगे भैया? जब एक आसन पे बैठने का मतलब है कि चूतर कटवा देना, तो आपके अगना में बैठ के कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ेगा। लेकिन हर एक विधि के बाद कहेंगे जजमान द्रव समर्प्यामि, द्रव चढ़ाइए, संकल्प करावेंगे, द्रव चढ़ाइए। जो आपसे पैसा ठगेंगे, जो आपसे पैसा दान दक्षिणा के माध्यम से लेंगे, वो जानता है कि इसके यहाँ पूजा करने से या इसको पूजा कराने से इसका कोई भला नहीं होना है। लेकिन जो इससे हम जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से जो पैसा आ गया है, इस पैसा से हमारा बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका बाल बच्चा पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के जज उसी का बाल बच्चा बनेगा।
और जब जज उसी का बाल बच्चा बनेगा तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल देगा, लालू यादव को जेल दे देगा। भैया ये है साजिश। इस साजिश को समझना, इस साजिश को यदि नहीं समझिएगा, इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कीजिएगा, तो आज हम जिस तरीके से गुलाम हैं, बाबा साहब ने जहां तक जो अधिकार हमको ला करके देने का काम किया है, वो तमाम अधिकार पे तलवार चल रहा है। हम नहीं समझ पा रहे थे। जाति आधारित गणना बिहार में हुई, ये साफ साफ पता चला कि अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या दोनों को मिला के 22% है। तो संविधान के संकल्प के अनुसार इनकी आरक्षण को बढ़ाना पड़ा कि नहीं बढ़ाना पड़ा? 16% पहले आरक्षण मिलता था अनुसूचित जाति को, उसको बढ़ा के 20% किया गया। मतलब पहले 16 लोग को नौकरी लगता, 20 लोग को लगेगा। आरक्षण का यही ना है। यदि यही चीज पूरे देश में आरक्षण करा दिया जाए, तो जब बड़का कहते हैं भाइयों बहनों, उसमें पता चलेगा कि 30% से ज्यादा आबादी भाइयों बहनों नहीं, 30% से ज्यादा दलितों की आबादी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी। और जब 30% जब आ जाएगा तो आरक्षण भी 30% पहुंचाना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया है, इस आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिले, क्योंकि जानते हैं कि सतीश दास जैसा नौजवान अगर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा तो जाकर के तर्क करेगा। सतीश दास जैसा नौजवान अगर विधानसभा में पहुंच जाएगा तो वहां भी जाकर के अपने हक हकूक की बात करेगा, मनुवादियों के खिलाफ पसीना तान करके अपने अधिकार की बात करेगा। वो नहीं चाहता, क्योंकि मनुस्मृति कहता है 273 नंबर का श्लोक, यदि शूद्र द्विजों के सामने, मतलब ऊंची जाति के सामने यदि ऊंचे आवाज में बोले, उनका नाम उच्चारण करके बोल दे, तो उसके 10 उंगली लंबा लोहे का रड को गर्म करके उसके मुंह में घुसेड़ देना। ये सजा है हमारे। तो मनुस्मृति एक तरफ कहता है शूद्रों के लिए कि भाई गाय पूजनीय है, गधा पूजनीय है, कुत्ता पूजनीय है, सुअर पूजनीय है, चूहा पूजनीय है, लेकिन ये शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता। भैरव बाबा के हैं? भैरव बाबा के मतलब वो कहनी के दादा, बाबा दादे के न कहा जाता है। ये है, और वही शूद्र, वही मनुस्मृति में कहता है कि 80 साल का शूद्र 8 साल के ब्राह्मण के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा जैसे अपने दादा के साथ में करता है। इसीलिए 8 साल का भी कोई टीका लिया हुआ ब्राह्मण आता है तो उसको क्या कहते हैं? गोल लगी जज पंडित, गोल लगी बाबा। बाबा मतलब दादा, मतलब गोल लगी दादा। अब वो क्या कहता है? का जजमान ठीक है, मतलब हम ही अंगूठा छाप लेकिन तू हमरा जज माना। जजमान मतलब यही बोले भैया, जज मतलब मालिक, जज मतलब माय लॉर्ड। ये इस व्यवस्था को हम सब लोग को समझना पड़ेगा, और इसीलिए आप इस तरह के गोष्ठी में आए हैं। इससे एक ही फलाफल, इस सभी चीजों का उपाय संत रैदास ने हमको बताया, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है। संत रैदास यदि जूते का काम कर रहे हैं तो बगल में किताब भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? संत रैदास यदि पढ़ाई पर जोर नहीं दिए होते, अपनी लेखनी से मजबूत नहीं होते, तो 650 साल बाद भी इनको कितना बार नष्ट करने की कोशिश किया गया होगा, लेकिन इनकी लेखनी में इतनी तेज थी कि कोई खत्म नहीं कर पाया। एक कलम से ये ताकत यहां तक पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर को
पूरे भारत के मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी समाज ये चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में न पहुंचे। पूरा व्यवस्था लग गया कि डॉक्टर अंबेडकर किसी भी सूरत में अभी संविधान सभा में पहुंचेगा तो अपने लोगों के लिए लड़ेगा, अपने लोगों का अधिकार देने की बात करेगा। क्योंकि पूरे भारत में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। जब अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि आपको आजादी तो दी जाएगी लेकिन अपना संविधान बनाओ, तो सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये बर्मा तक गए संविधानविद खोजने, तो बर्मा में जो संविधानविद थे उन्होंने कहा कि कहां तुम पूरे दुनिया में घूम रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे यहाँ है, उससे बड़ा विद्वान दुनिया में संविधान का ज्ञाता कोई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाओ, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाओ। वो पूरा संविधान अकेले तैयार करने की सलाहियत है। लेकिन जब उनको लिखने की बारी आई तो उन्होंने हमारे ही लोगों से लिखवाया, भोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। और जब हमारे बाबा साहब को लिखने की बारी आई तो उन्होंने आर्टिकल 14 लिखा, एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, संविधान के समक्ष सब नागरिक बराबर। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो सबका बदला ले सकते थे कि हमको पानी तुम पीने नहीं दिया, हमारी मां बहनों को बदन ढकने नहीं दिया, जानवर को तुम मां बोला लेकिन हमारी मां को चमेलिया बोला, दुष्धिनिया बोला, डोमिनिया बोला, गोवर्धनिया बोला, लेकिन कहीं आदर सबसे हमारी मां बहनों को नहीं। तुमने हमसे छुआया, हमारी परछाई से छुआया, दुसाध से तो सावाबिता धरती तक छुआया, लेकिन जब हमारी मां बहनों का इज्जत लूटने की बारी आई तो कोई उच्च जाति के लोग नहीं छुआ। इस बात समझ में आता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और उनकी भी मां बहनों को पढ़ने का अधिकार संविधान दिया, उनके भी मां बहनों को नौकरी करने का अधिकार दिया। जिन्होंने हमारी मां बहनों को बदन ढकने नहीं दिया, स्तन ढकने नहीं दिया, उनकी मां बहनों को डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उनको भी नौकरी करने का अधिकार है, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर, ये हमारे संत श्रीमणि रैदास जो कहते हैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न और छोट बड़ सब संभ से रैदास रहे पर। इसलिए भाई आप तमाम लोग से ही गुजारिश करते हैं कि एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, सीएम बन जाइए, पीएम बन जाइए, अंधविश्वास को नहीं त्यागिएगा तो गोबरे बन जाइएगा। अभी हम आ रहे थे तो बिहार शरीफ का मोड़ के पास में बहुत जाम लगा हुआ था। हमारा गार्ड लोग उतर के गए, बहुत मेहनत किए लेकिन जाम नहीं छूटा। तो हमको लगा कि भैया बिहार में हमारा ऐसा 243 से लोग न होता है, हम इतना ताकतवर 5 लाख जनता के हम मालिक हैं, जाम नहीं टूटेगा। हम उतरे तो देखे कि 6 गो टोटो जो होता है ई रिक्शा आपस में पूरा गुत्थम गुत्थी कर लेता। वो 6 रिक्शा के गुस्सा गए, खिसियाए, उसके बाद मुंह को बड़ा किया और 6 रिक्शा को उठा के निकल गए। इतना ताकतवर आदमी तो इतना काम कर ही सकते थे। निकल गए, जाम छूट गया, बैठ के चला। क्या इस बात पर विश्वास होता है आप लोग? नहीं। 6 गो रिक्शा निकल सकते हैं, लेकिन 6 गो सूरज हनुमान जी निकल गए क्योंकि पंडित जी कहा था इस सदियों से हम विश्वास करते आ रहे। अरे भैया 6 गो समुद्र का बलवा नहीं निकल पाएगा और सूरज निकल गया। आई बात पंडित जी कह दिया इसलिए हम विश्वास कर लिया। शादी विवाह में हम जाते हैं, मड़वा में हम जल्दी नहीं जाते भैया, बहस हो जाता है। कितना बड़ा कर दिया, बैठ के बनाओ।